बीजीय मीन्स जो बीज गणित में प्रयुक्त होती है, बीज गणित से संबंधित। तो बीज गणित से संबंधित सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी क्या है? एक समीकरण है, यानी बीजीय सर्वसमीका एक बीजीय समीकरण होती है जो क्या है? चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। चर क्या है? जैसे x, y यहाँ क्या है? चर है, तो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो हमारे पास ये 4 सर्वसमीकाएं हैं जिनका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया है। जैसे x + y होल स्क्वायर्ड जब कहते हैं तो यह x² + 2xy + y²। उसी प्रकार ये दूसरा x - y होल स्क्वायर्ड, ये तीसरा और ये फिर चौथा। कहीं कहीं आप लोग a + b होल स्क्वायर्ड की तरह भी पढ़ते हैं इसको, a² + 2ab + b², जैसे कहीं कहीं ऐसा भी रहता है। तो इस तरह से भी लोग पढ़ते हैं 2ab + b², या फिर लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बातें सेम हैं, यहाँ x और y की जगह पे a और b है। इन बीजीय सर्वसमीकाओं में से कुछ का प्रयोग आपने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने में अवश्य किया होगा। आप इनकी उपयोगिता अभिकरणों यानी कंप्यूटेशंस में भी देख सकते हैं। यहाँ है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उपयुक्त मीन्स जो सूटेबल है, सूटेबल को ही उपयुक्त बोलते हैं। जैसे ये है SUITABLE, जो सूटेबल है। तो जो सर्वसमीका सूटेबल है यानी आइडेंटिटीज, उनका हमें प्रयोग करना है। तो पहला जो हल है उसमें हम देखिए सर्वसमीका, पहला जो सर्वसमीका है x + y होल स्क्वायर, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है? जैसे x के स्थान पर तो x रखेंगे और y के स्थान पर हम अगर 3 रख देंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे? x + ये देख 3 × x + 3 है ना, ये स्क्वायर यानी 2 बार गुना करेंगे तो ये x + 3 × x + 3 मीन्स x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? x² + 2x × y के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और फिर y² यानी 3²। तो ये प्राप्त होगा। सर्वसमीका 4 का हम प्रयोग करेंगे तो ये x + a × x + b का हम ये करें प्रयोग, तो ये होता है। हम लागू करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें ये x + a के जगह पे ये -3 है और b के जगह पे 5 है। यहाँ देखिए x - 3 है ना, x - 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + ये -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये a के जगह पे हो गया -3 और b के यहाँ पे यहाँ क्या है? 5 है। तो इसलिए यहाँ पर a + b × a - b यानी x + a × x + b को हम लागू करेंगे और इस तरह से हमने ये प्राप्त कर लिया गुणनफल। 105 को 100 + 5 लिखेंगे और 106 को 100 + 6 लिखेंगे। और अब देखते हैं ये x + a × x + b के रूप का हो गया। तो सर्वसमीका 4 लागू करके हम इसे x² + a + b × x + a × b लिख सकते हैं। और ऐसे हमने ये प्राप्त किया। कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने ऊपर बताई गई कुछ सर्वसमीकाओं का प्रयोग किया है। ये सर्वसमीकाएं बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करने में भी उपयोगी होती हैं, जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं। उदाहरण 18, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो पहला का हल होगा कि ये 49a² हम इस तरह से इसे 7a² लिख सकते हैं। 25b² को हम 5b होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 70ab को हम 2 × 7a × 5b लिख सकते हैं। तो हम तुलना जब करते हैं इसके साथ तो हम पाते हैं कि x के स्थान पर 7a है और y के स्थान पर 5b है। तो सर्वसमीका 1
को हम लागू करेंगे तो हम पाएंगे कि 49a² प्लस ये a प्लस बी, यानी ये x प्लस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और इसे हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ 25/4x² माइनस y²/9 को इस तरह से लिख सकते हैं। ये 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये y/3² हो गया, तो a² माइनस b² के फॉर्म का हो गया। यानी हम इसे अभी हमने देखा था x² माइनस y² भी कहा था। तो सर्वसमीका 3 के साथ इसकी तुलना करने पर हमें यह प्राप्त होता है कि देखिए ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के रूप का हो गया। जैसे अभी आपने देखा था x² माइनस y², ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी तक हमारी सभी सर्वसमीकाएँ द्विपदों के गुणनफलों से संबंधित रही हैं। आइए अब हम सर्वसमीका 1 को त्रिपद x प्लस वाई प्लस जेड पर लागू करें। हम सर्वसमीका 1 लागू करके x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का अभिकलन करेंगे। मान लीजिए x प्लस वाई टी है, तब हम x प्लस वाई के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए टी प्लस जेड होल स्क्वायर हमने लिखा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमें प्राप्त होती है। हम दाएं पक्ष के व्यंजक को बाएं पक्ष के व्यंजक का प्रसारित रूप मानते हैं। ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के प्रसार में 3 वर्ग पद और 3 गुणनफल पद हैं। देखिए ये 3 वर्ग पद हैं। देखिए वर्ग पद यानी कि पावर 2 है, x पर पावर, y पर पावर, z पर पावर, और गुणनफल पद कितने हैं, 3 है, यानी 2xy 2yz 2zx। तो यहाँ पर देखिए ये x के स्थान पर ये 3a है, y के स्थान पर 4b है और z के स्थान पर 5c है। तो तुलना करने पर हमने ये देख लिया, ये लागू करेंगे यहाँ तो हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए, और अब हम उदाहरण 20 देखते हैं, इसे प्रसार करना है। तो फिर वैसा ही है कि x के स्थान पर यह 4a है और y के स्थान पर -2b है। तो ये छोटी ब्रैकेट हमने लगा दिया है स्पष्ट करने के लिए। और यहाँ भी देखिए ये -3c है, यहाँ भी छोटी ब्रैकेट है, तो ये स्पष्ट होगा, ये x, ये y और ये z, और ये सबका ये स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। अब x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे और इसको देखिए 4 इंटू 4 a इंटू a 16a², इस तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 2 प्लस इंटू माइनस, ये प्लस, ये प्लस, फिर ये माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, ये प्लस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू प्लस। तो यहाँ पर हम इसे 4x² है तो 2x² लिखते हैं, फिर यहाँ पे y² है तो -y² लिख रहे हैं, z² है तो ऐसा हमने छोटी ब्रैकेट में लिख दिया ताकि स्पष्ट हो। और फिर इसको इस तरह से खंडित करके हमने लिखा, और फिर हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका 5 जब हम लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि ये देखिए x का काम ये कर रहा है, y का ये कर रहा है, z का ये कर ही रहा है, 2xy 2yz 2zx, इस तरह सर्वसमीका 5 के उपयोग से हमने इसे x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में लिख करके ये लिखा। और फिर जब ये स्क्वायर्ड है फिर तो 2 बार आपस में हम गुना करके लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने द्विघात पदों से संबंधित सर्वसमीकाओं का ही अध्ययन किया है। आइए अब हम सर्वसमीका 1 को x प्लस वाई होल क्यूब्ड अभिकलित करने में लागू करें। यहाँ ये x प्लस वाई होल क्यूब्ड है, तो इसे हम ये x प्लस वाई पर पावर कुछ नहीं है तो ये 1 है, और फिर ये क्या है x प्लस वाई, ये होल स्क्वायर है। तो घातांक के नियम से आप जानते हैं कि a पर पावर अगर m है और a पर पावर n है तो हम a पर पावर m प्लस n लिखते हैं। तो यहाँ इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये पावर हो जाएगा 3। तो इसे ही हमने इस तरह से लिखा है। और अब इसको जब लिखेंगे तो x प्लस वाई होल स्क्वायर हमने लिखा, और फिर अब ये मल्टीप्लाई करेंगे
तो x से सबको गुना करेंगे, फिर यहाँ प्लस y से सबको गुना करेंगे, तो ऐसे हम प्राप्त करते हैं। ये सर्व समीका 6 हमें प्राप्त हो गई। तो ये सर्व समीका हमें 7 प्राप्त हो गई। फिर उदाहरण है घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये x + y होल क्यूब के रूप में हो गया। तो हम तुलना करेंगे तो x के स्थान पर 3a हुआ और y के स्थान पर 4b हुआ। ये देखिए x और ये y के रूप का है। तो x के रूप में ये 3a है, तो x³ + y³ + 3 × x × y × x + y, इस तरह से हमने ये लिख दिया। दिए हुए व्यंजक की तुलना करने पर हम यह पाते हैं कि x = 5p और y = 3q। फिर हम सर्व समीका 7 लागू करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। पहला है 104 का ये घन है। तो 104 का घन है तो हम इसे 100 + 4 लिख देंगे और ये घात 3। अब सर्व समीका 6 का प्रयोग करने पे ये प्राप्त होता है। पुनः ये दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए ये 1000 - 1 लिखेंगे तो x - y होल क्यूब पर आधारित हुआ और फिर सर्व समीका के प्रयोग से हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। ये 7वां ये सर्व समीका है, इसका हम प्रयोग करेंगे तो हम प्राप्त कर लेंगे। ये x³ का काम कर रहा है, x के स्थान पर यहाँ 2x है। फिर यहाँ देखिए y³ y के स्थान पर यहाँ 3y है। फिर ये 3x² यानी 2x का वर्ग, और फिर यहाँ देखिए ये 3y का वर्ग है यानी 9y²। अब हम सर्व समीका का प्रयोग करके इसे इस तरह से लिख सकते हैं। x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz - zx का प्रसार करने पर हमें गुणनफल इस रूप में प्राप्त होता है। देखिए मल्टीप्लाई हम इस तरह x से पहले करेंगे, फिर y से और फिर z से, इस तरह से हम प्राप्त करते हैं। ये बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy² है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। फिर देखिए xz² ये प्लस में है और xz ये देखिए ये हुआ, यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। x² है, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, माइनस xyz है माइनस xyz, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर ये देखिए zx² यहाँ है, ये zx², तो zx² कहाँ मिलेगा, ये zx² यहाँ ये कैंसिल हो गया। x² z और zx² बात एक ही है। हम अगर x² × z को zx² लिखें तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए माइनस, अब ये y³ है तो और कोई ऐसा नहीं आ रहा है, और yz² देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया। y² है और यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हम प्राप्त करते हैं ये x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो ये था, तो सर्व समीका 8 देखिए ये हमें प्राप्त हो गई। हम इसे 2x³ लिख सकते हैं, इसको y³ लिखेंगे और ये 3z³ लिखेंगे तो 27z³ है। जैसे कि 3z³ है ना, तो इसे अगर हम 3 बार आपस में गुना करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27, ये 27z³ हुआ। तो इस तरह से यहाँ फिर देखिए, फिर हमने आगे इस तरह से लिखा और फिर हमने क्या प्राप्त किया, ये देखिए जैसे इस रूप में आया तो ये देखिए सर्व समीका 8 का प्रयोग हुआ है, इस रूप में आ गया ना। देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz के फॉर्म में आ गया। तो फिर इस सर्व समीका को हमने ऐसे लिख दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसे दबाएं। यदि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी के निशान को दबाना